तो यहाँ पर देख सकते हैं सभी लोग आ चुके हैं और जगह तो बहुत देखी, पर पहाड़ों जैसी जगह कहीं भी आपको नजर नहीं आएगी, माता रणकोची का मंदिर। और दोस्तों ये गाइस वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। दोस्तों आप लोगों को पता है हमने माता रानी के दर्शन तो कर लिए, पर अब रह गए भैरव बाबा के दर्शन। तो यहाँ पे भैरव बाबा के दर्शन नहीं करते हैं तो यहाँ की जो पूजा है वो अधूरी मानी जाती है। तो बस आज का ब्लॉग हम लोग यहीं से स्टार्ट करते हैं। कल का ब्लॉग तो आप लोगों ने देख ही लिया होगा। बाकी दोस्तों आज हम दर्शन कराने वाले हैं आपको भैरव बाबा के, और हम लोग जाएंगे आज सिद्ध बाबा मंदिर जो कि नेपाल में है, और बहुत सारी चीजें आपको दिखाएंगी वहाँ का कैसा नजारा रहता है। तो चलिए फटाफट हम लोग यहीं से ब्लॉग को स्टार्ट करते हैं। और यहाँ पर देखिए शिखा बैठी हुई है। जय माता दी। ये देखो सारे लोग बैठे, ये देखो ये सभी लोग आ रहे हैं इधर साइड से, आप लोग देखिए। और यहाँ पर ये देखो सामने की साइड आपको दिख रहा है भैरव बाबा मंदिर, ठीक है, जिसका आप देख सकते हैं प्रवेश द्वार भैरव मंदिर। यहाँ पर देखिए प्रसाद मिल रहा है, बाकी यहीं से प्रसाद खरीद रहे हैं सब लोग। और यहाँ से देखो सब एंट्रेंस है, यहाँ से एंट्री करेंगे। तो चलिए चलते हैं फटाफट हम लोग यहाँ से अंदर। तो ये देखिए मैंने प्रसाद ले लिया है, और ये देखो शिखा ने भी ले लिया। वो कह रहे थे अगर आप प्रसाद चढ़ाओगी तो आपको ब्लॉग वायरल तो चलो भाई इनका तो ब्लॉग ये तो कहेंगे ही, चलो भाई तब भी चढ़ा देते हैं। चलते हैं नीचे की साइड, देखो सभी लोग आ रहे हैं। तो गाइस दर्शन हमारे हो चुके हैं, आप लोगों ने देख लिया। बाकी पीछे की साइड सभी लोग दर्शन कर रहे हैं। बस 10 कदम की दूरी पे नीचे आओगे आप, थोड़ा नीचे मिल जाएगा। मैं दर्शन देखो कुत्तों को आप लोग मारते हो, बोल भैरव बाबा होते हैं। जिस चीज में जान होती है उसको इंसान कदर नहीं करता, और कहने वाली बात नहीं, जिसमें जान नहीं होती उसको इंसान पूछता है। तो आप देख सकते हैं कि यही है आजकल। तो बाकी चलते हैं ऊपर की साइड। बाकी अब यहाँ से निकलते हैं, अब दोस्तों गाड़ी पकड़ेंगे, हम लोग जाएंगे। कहाँ के लिए जाएंगे? अब जाएंगे क्या कहते हैं वहाँ रणकोची मंदिर कैसा है आपको दिखेंगे। तो चलिए हम लोग चलते हैं दोस्तों। हम लोगों ने भैरव बाबा के दर्शन कर लिए, हम लोग आ गए जहाँ उसके बाहर आ गए। तो मैंने आपको दिखाया था, अब हम लोग बाहर की साइड जा रहे हैं। बस प्रसाद तो हमने खा लिया, अब चलते हैं बाहर। हमारा बहुत चला था ना, आज भी बेचारा चल रहा है। शॉपिंग जारी है। ये देखो आदित्य ने अपने लिए ग्लव्स खरीदे हैं, ये देखिए जो भी मन हो वो खरीदो यहाँ से। बस ये देखो मम्मी खरीद रही सामान। तू क्या लेगा बता? लेनी है गाड़ी लोगे? गाड़ी यहाँ गाड़ी मिल ही नहीं रही है। इसने देखो गाड़ी देख ली, अब सोच रहा है मुझे एक गाड़ी मिल जाए। तो यहाँ से देख सकते हैं गाइस नाइट का व्यू। यहीं पे हम लोग ऊपर की साइड रुके हुए थे, अब आप देख सकते हैं हम लोग कितने नीचे आ चुके हैं। ये देखो अभी तक शॉपिंग ही खत्म नहीं हुई है। तो चलिए गाइस चलते हैं हम लोग इधर से, और अब पकड़ेंगे गाड़ी क्योंकि जो जाएगी रणकोची के लिए। तो अभी हम लोग यहाँ से पैदल यात्रा कर रहे हैं, और अभी हम जब गाड़ी पकड़ेंगे तभी आप लोगों से मिलते हैं, क्योंकि अभी टाइम लग जाएगा थोड़ा हम लोगों को बाहर निकलने में। तो ज़्यादा ब्लॉग लंबा ना करते हुए हम लोग चलते हैं सीधे गाड़ी की तरफ। आ जाओ आ जाओ आ जाओ। तो देखिए गाइज यहाँ ये है पार्किंग एरिया, और यहीं से सारी गाड़ी हैं वो अब जाएंगी रणकोची के लिए। हम लोग यहीं से एक गाड़ी लेंगे और रणकोची के लिए रवाना होंगे। यहाँ पर देखिए सभी लोग जा रहे हैं हमारे ग्रुप के। तो चलिए फटाफट से चलते हैं आगे की साइड, और यहाँ से निकलते हैं। चलिए भाई गाड़ी में बैठते हैं, अभी लगातार अभी गाड़ी निकल के आ रही है। और भाई बताओ दर्शन कैसे रहे? बहुत अच्छे दर्शन रहे। अच्छे रहे भाई। हमें तो ऐसा लग रहा है कि हमारे दर्शन सबसे अच्छे रहे, क्योंकि हम लोग ऊपर तक चढ़ गए थे। देवी माता के दर्शन बहुत अच्छे ऊपर गए थे तो थके थे, और पता है ये दीदी वगैरह अभी जा रही है ना, और लोग वो इतना कांप रहे हैं बहुत ज्यादा, क्योंकि वो लोग दूर से पैदल चल के आते होंगे इसीलिए। तो चलिए अब गाड़ी में बैठने चलते हैं। ये देखिए सभी लोग गाड़ी में जा रहे हैं बैठने के लिए। यहाँ पे गाड़ी लग चुकी है। अब भाई अभी चलते हैं गाड़ी में बैठते हैं। तो गाड़ी मिली नहीं, सभी लोग यहाँ पे प्रस्थान कर रहे हैं। और यहाँ पर देख सकते हो यहाँ पे पहाड़ का एरिया कितना ज्यादा खूबसूरत लग रहा है। अब गाड़ी तो मिली नहीं, वो लौट के आएगी ना तो हम तब तक इंतजार करो। गाड़ी मिल चुकी है फाइनली, अब हम लोग सब अंदर जाने वाले हैं। तो यहाँ पर देख सकते हो सभी लोग गाड़ी से उतर चुके हैं, और यहाँ पर देखो इसका व्यू देखो भाई कितना बढ़िया लग रहा है। तो यहाँ का जो व्यू है काफी बढ़िया आ रहा है देखने का। बिल्कुल सही टाइम से आए, बिल्कुल सही टाइम से। ये देखो कितना बढ़िया लग रहा है। ऐसे उतर एक बार आई थी एक साथ, तो उतरे नहीं थे, डायरेक्ट चले गए थे, इसलिए अब उतर के देख रही हो। तो गाइस यहाँ पे जो हवा चल रही है ना भाई, उसका ऑक्सीजन लेवल आप सोच सकते हो कितना ज्यादा अच्छा होगा। और यहाँ पर बहुत बढ़िया लग रहा है, क्योंकि ये पहाड़ भाई दिन में देखने को मिल रहा है। हम लोग बिल्कुल सही टाइम से निकल आए हैं। और यहाँ का जो पीछे का नजारा है, यहाँ पे पानी कम है, यहाँ पर आप देख सकते हैं पूरे सूखे पड़े हैं। और बस हमारे जो
घर वाले हैं वो अभी गाड़ी का हिसाब कर रहे हैं कितने रुपए जाएंगे। बाकी हम लोग चलते हैं आगे और अभी यहाँ पे बनाएंगे थोड़ी रील, क्योंकि अभी रील नहीं बनाई तो कुछ बैग नहीं उतरे। अब जब तक बैग उतर गए ये लोग तुरंत कहते हैं चलो चलो, इसलिए तो चलिए फटाफट हम लोग एक आध रील बना लेते हैं और इंस्टाग्राम पे आप लोग देख लेना, नीचे आपको लिंक मिल जाएगा इंस्टाग्राम का। तो यहाँ से गाइस दूसरी गाड़ी आई है। अब इस गाड़ी में हम लोग जाएंगे रणकोची के लिए, इसका रास्ता है वो दूसरा है। तो अब इस गाड़ी में बैठते हैं और चलते हैं डायरेक्ट रणकोची। तो यहाँ पर देख सकते हैं सभी लोग आ चुके हैं और ये रहा माता रणकोची का मंदिर। और दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं ये बस ज़्यादा बड़ा मंदिर नहीं है पर छोटा सा है, पर इसकी मान्यता बहुत है। तो चलिए अब चलते हैं हम लोग नीचे की साइड और यहाँ पर देख सकते हो कितना अच्छा व्यू आ रहा है। नीचे साइड में आप देख सकते हैं कितना अच्छा व्यू है, वाह। देखो नीचे देखिए नदी बह रही है, यहाँ पर देख सकते हो। अभी हम लोग चलेंगे नीचे की साइड, यहाँ पर देख सकते हैं माता रणकोची के मंदिर पे हम लोग आ चुके हैं। पीछे देखिए सभी लोग आपको नजर आते होंगे। बाकी दोस्तों आप लोग देख सकते हैं ये मंदिर है, अगर आप लोग आना चाहें तो आ सकते हैं। अब मैं आपको गाड़ी का प्राइस बता देती हूँ दोस्तों। हम लोग 17 लोग हैं टोटल और 17 लोगों का उन्होंने एक गाड़ी का 2500 रुपये हम लोगों से लिया है। तो आप लोग आए तो आप लोग जितने लोग हो आप उस हिसाब से यहाँ से तय कर सकते हैं, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा दूरी है और रास्ते में बहुत ज़्यादा घुमाव है, बहुत ज़्यादा दूर पड़ता है, कम से कम आधे 1 घंटे का रास्ता आप मान लो। और यहाँ पर देखिए पीछे की साइड सभी लोग पूजा करने के लिए जा रहे हैं। तो चलिए सबसे पहले पूजा कर लेते हैं और उसके बाद हम आपसे मिलते हैं। नीचे की साइड चलते हैं भाई, बहुत ज्यादा नीचे पे है और अभी पूरा हमें उतर के जाना है। ये देख सकते हो आप लोग, आधे लोग हमारे नीचे पहुंच चुके हैं। तो चलिए फटाफट चलते हैं। और जो हमारी गाड़ी वाले भैया थे ड्राइवर साहब, वो आगे देखो कितने नीचे पे खड़े हैं। ये देखो इधर से नजारा वाकई में देखने का तो पहाड़ों की यही बात अलग है भाई। चलो चलते हैं। रणकोची माता की मंदिर बहुत दूर है और यहाँ पे कोई दुकान वगैरह कुछ नहीं है, प्रसाद वगैरह मिलता हो यहाँ पे? बताओ कैसा लग रहा है? बहुत बढ़िया, खुश है एकदम मस्त। भैया ऐसे नज़ारे देखने के लिए बहुत कम मिलते हैं। हम तो चाहते हैं सब लोग देखो भाई, घर से निकलो पहाड़ का एरिया देखो कितना ज्यादा खूबसूरत है। कहीं और भी लेके जाएंगे। तो अब देख सकते हो आप लोग कितना ज्यादा बढ़िया यहाँ पे लग रहा है, जन्नत में आ गए। तो गाइस देख सकते हैं नजारा, वाह क्या खूबसूरत नजारा है। एक चीज बताएं, अगर कुछ लोगों ने हमें बताया है ये इतना अपना विकराल रूप लेती है कि अभी इतनी सी नदी है और वो पहाड़ों तक ऊपर हो जाती है। देख सकते हो आप लोग। तो ये देखिए नदी देखो भाई कितना बढ़िया लग रहा है यहाँ पे, देखो वाह। मम्मी बिल्कुल खुश है अंदर से, बिल्कुल बहुत खुश है। रेता भी रेत यहाँ का बहुत ज्यादा मोटा है। पीछे देखो सनशाइन कितनी बढ़िया लग रही है। चलो तो गाइस देख सकते हैं हम लोग यहाँ पर आ चुके हैं भाई। जगह तो बहुत देख ली पर पहाड़ों जैसी जगह कहीं भी आपको नजर नहीं आई, क्योंकि यहाँ का जो नजारा है बहुत ज्यादा खूबसूरत लगता है कि कहाँ पहाड़ और कहाँ पर हम लोग खड़े हुए हैं। और अभी ये इतनी नदी है और बाकी में गाइस देखो यहाँ तक पहाड़ पे पहुँच जाती है। सब लोग खुश है ना, मुझे नहीं लग रहा कि इतना खुश घर पे अपने। एक सेकंड ये देखो कितना अच्छा लग रहा है। लकड़ी देखो बीच में लगी है, चलो बीच में लगी हुई है नहाने के कपड़े टांगने के लिए। तो बस अभी देखते हैं, हम लोग तो नहाएंगे नहीं, बस थोड़ा बहुत यहीं पे एंजॉय करेंगे। और चलिए अभी आपको और आगे दिखाते हैं। तो गाइस रील्स फोटो सभी कुछ बन चुका है और अब हम लोग जाएंगे अपनी गाड़ी की साइड। और यहाँ पर काफी सारे डॉगी आ गए हैं और यहाँ पर देखो सिखा ने भी काफी सारे फोटो खिंचवाए हैं। रील्स भी बहुत बन गई। मम्मी की भी हमने रील्स बना दी। हमने कहा पता नहीं यहाँ कब आए, कब आना हुआ, कब नहीं। मम्मी को हटा दो ना, काटो ना। इतने सारे कुत्ते पीछे पड़ गए, बताओ क्या करें। तो यहाँ पर वही चलते हैं, जो लोग नहाए थे वो नहा लिए हैं और बस अभी सब लोग रेडी होके चलते हैं गाड़ी की तरफ। और यहाँ पे आके काफी अच्छा लगा और आप लोग भाई यहाँ पे एक बार जरूर आए, रणकोची मंदिर, अगर आप पूर्णागिरी में आते हैं तो। और अब हम लोग चलते हैं गाड़ी की साइड। देखिए डॉगी मेरे पीछे कैसे पड़ा हुआ है, ठीक है, ये देख सकते हो। और अब जा रहे हैं, अब मैं आपको थोड़ा सा दिखा रही हूँ पीछे का व्यू कि आखिर कैसा पूरा व्यू अभी के टाइम पे नजर आ रहा है। तो गाइस नीचे से हम लोग ऊपर की साइड आ चुके हैं, बिल्कुल थक गए क्योंकि बहुत ज्यादा नीचे आप लोग देख सकते हैं इनकी हालत देखो, बहुत ज्यादा थक गए भाई। अब हम लोग क्या करेंगे, गाड़ी अब बैठेंगे डायरेक्ट, पंडित जी से लोग तीर्थ करवाना है, वो करवाने के बाद हम लोग यहाँ से रवाना हो जाएंगे हम लोग नेपाल के लिए जाएंगे। तो वहाँ पे सिद्ध बाबा के दर्शन करेंगे। अभी पानी मंगा के पहले पियेंगे, पानी में भी बहुत गर्मी लग रही है। तो चलिए फटाफट हम लोग पहले पी लेते हैं पानी वगैरह
और गाड़ी से डायरेक्ट हम लोग निकलते हैं। तो तिलक हम लोगों ने करा लिया है। अब दोस्तों हम लोग निकलते हैं यहाँ से फटाफट, क्योंकि अब हो गया है काफ़ी टाइम भी। तो अब यहाँ से निकलेंगे और उसके बाद हम लोग चलते सीधे टनकपुर। टनकपुर से हमें दूसरी गाड़ी पकड़नी पड़ेगी, फिर जाएंगे अब वो ले नेपाल जाएंगे हमें सिद्ध बाबा। नेपाल सिद्ध बाबा। ठीक है, तो चलिए अब चलते हैं फटाफट, यहाँ से निकलते हैं। वो थोड़े लोग रह गए पूजा उसके कराने बाद के भाई लिए, घर पे भी जाना, थकान बहुत ज्यादा और आज ही हमें घर पहुँचना है। ये देखिए यूबिन क्या बजा रहा है, बजा के दिखा। इधर देखिए यहाँ पे नल लगा है, यहाँ पे सब लोग पानी पी रहे हैं। इसने तो पी लिया, इन लोगों ने ही पी लिया। और यहाँ पर देखो हमारी गाड़ी लगी हुई है, अब इसमें बैठते हैं। और वो कुछ लोग देखो कहाँ से आ रहे हैं, ठीक है, दिखते नहीं होंगे आप लोगों को, पर यहाँ पे अब ये लोग आ जाएंगे तो गाड़ी में बैठेंगे और डायरेक्ट निकल लेंगे। तो देखिए यहाँ पर हम लोग आ चुके हैं गाड़ी से फाइनली। अब यहाँ से हम लोग जाएंगे सीधे टनकपुर के लिए। तो यहाँ से गाड़ियाँ लगी हुई हैं ऑलरेडी, आप लोग यहाँ से कोई सी भी गाड़ी पकड़ के जा सकते हैं। तो गाइस अब यहाँ से हम लोग दूसरी गाड़ी पकड़ के अब हम लोग निकलेंगे आगे के लिए। बाकी आप लोगों ने देख लिया कि अभी भाई बहुत लंबा सफ़र है, कम से कम भाई बहुत ज़्यादा दूर है, और ऐसा सफ़र है कि जहाँ पे आपको एक गाड़ी भी नहीं मिलेगी। तो चलिए फटाफट हम लोग यहाँ से निकलते हैं। अब पहुँचते सीधे टनकपुर। अब ऐसा लग रहा है। सिद्ध बाबा घूम के भाई हम जाएंगे घर, हम बहुत थक गए हैं। और ये देखो मक्खी मेरे यहाँ पे माथे के चावल खाने आ अभी गई। बस हमारी शक्ल थोड़ी खराब हो गई, चढ़ाई करके थोड़ी ठीक है अभी। तो चलिए अब हम लोग चलते हैं सीधे दूसरी गाड़ी में बैठते हैं। तो आप लोग देख सकते हैं हम लोग आ चुके हैं टनकपुर, और यहाँ से गाड़ी से सारा सामान उतारा जा रहा है। और यहाँ पर देखो प्रसाद बेचने वाले लाइन लगा के खड़े हैं। तो चलिए गाइस आगे चलते हैं। हम लोग टनकपुर आ चुके हैं। अब दोस्तों हम लोगों को कहाँ जाना है, नेपाल। नेपाल के लिए यहाँ से रवाना होंगे। अब देखिए यहाँ पर ई रिक्शा बहुत सारे खड़े हुए हैं, इनको पकड़ते हैं और ई रिक्शा से चलते हैं सीधे नेपाल की तरफ। और वहाँ पर बाइक भी चलती है, आप लोग बाइक से भी जा सकते हैं। अब देखते हैं ई रिक्शा वाले कितना किराया मांगते हैं। तो गाइस यहाँ से हम लोग पहुँच चुके हैं। यहाँ से देखो हम लोग बैठ चुके हैं ई रिक्शा के अंदर। ये लोग देखो कहाँ बैठे हुए हैं आराम से। और 10 रुपये सवारी जाएगी नेपाल तक, और वहाँ से आपको पैदल जाना है या आप लोग मोटरसाइकिल करके भी जा सकते हैं। नेपाल तक थोड़ी ना जाना, पुल तक जाना। तो पुल तक तो पहुँचोगे, पुल से आप लोग चाहे गाड़ी जा सकते हैं, नहीं तो आप पैदल जा सकते हैं। तो चलिए अब चलते हैं। बाकी इधर का व्यू देख सकते हो कितना अच्छा आ रहा है।